हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आप लोग काफ़ी टाइम से क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो कमेंट कर रहे थे, सर हाफिजली एग्ज़ाम आने वाले हैं, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए। थोड़ा टाइम ना मिलने की वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको धीरे धीरे करके मैं जो है बोर्ड की सारी प्रिपरेशन करवा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए जो आपका जो मैंने चैप्टर लिया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पेपर में इसमें से क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप स्टडी ज़रूर कर लेंगे। तो क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर देख लें, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ये क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं। अगर इन 10 क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेंगे तो इसके बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चनों से आपका काफ़ी इनफ हो जाएगा और आप अच्छे क्वेश्चंस, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आता भी है तो उसको आप ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट और बढ़िया क्वेश्चंस कंटेंट के साथ मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की हम बात करेंगे। थोड़ा सा इसको स्लाइड को इधर कर लेते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की हम बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024-25 के लिए, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पूरे बेस्ट क्वेश्चन है। आगे मैं चलता हूँ इसको समझाते हुए। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एग्जाम्पल है ये। राशिद गोट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजली हैड नो कलर ऑन इट। ही वॉन्टेड टू कलर इन it with his crayon. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has टू कलर, ठीक है। अब टेक पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 लेनी है, ठीक है। ये आपका बुक का एग्जाम्पल है। इस बुक से आप जो एनसीईआरटी की आपकी मैथ्स की बुक है उसके एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा, सॉल्यूशन उसमें आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा और इसको करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Mayank made a bird bath for his garden in the shape of cylinder with a hemispherical depression at one end। यानी कहने का मीन्स इसका क्या है, मयंक क्या करता है, एक बर्ड बाथ यानी चिड़ियों के पानी पीने या नहाने के लिए, ठीक है, वो एक बाथ टाइप का बनाता है जिसमें चिड़िया नहा भी लेंगी और पानी पी भी लेंगी, दोनों काम उनका हो जाएगा। ऐसा शेप का वो क्या करता है, गार्डन में अपना सिलिंड्रिकल शेप का एक इक्विपमेंट लेता है। उसमें उसका जो एंड होगा यानी नीचे वाला हिस्सा, किनारा वाला जो हिस्सा होगा, वो कैसा हेमिस्फेरिकल शेप का बनाता है जिससे चिड़िया उसमें आसानी से बैठ जाए, ठीक है। कह रहा था हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, ठीक है। टेक पाई का वैल्यू 22/7 आपने लेना है। देखिए क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसकी यूनिट आप जरूर ढंग से पढ़ लीजिए करिए। जैसे यहाँ पे सिलेंडर की जो हाइट है आपको मीटर में दी हुई है और जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप या तो सेंटीमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, उससे आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो क्यूब्स यानी टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, यानी दो क्यूब्स दिए हुए हैं जिनकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको एंड टू एंड उनके किनारों से किनारा मिलाकर जोड़ दिया जाता है। तो आपको बताना है कि उनसे जो क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आर टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन, यानी एक खिलौना है, टॉय है जो किसकी शेप का है, कॉन की शेप का है, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। माउंट है आ हेमिस्फीयर, उसको किसके ऊपर रखा गया है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, ठीक है। सेम रेडियस, जब हेमिस्फीयर की रेडियस भी जब देखिए एक चीज़ का आप समझिएगा, जब आप इस तरीके से कोई हेमिस्फीयर लेंगे उसके ऊपर इस तरीके से कौन को रख देंगे, ठीक है, तो दोनों का रेडियस जो होगा क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इसमें क्या कह रहा है, टॉय की जो टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया टॉय का बताना पड़ेगा। वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। यानी कह रहा है एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलिंड्रिकल शेप का है और उसके दोनों किनारों पे क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, ठीक है। हेमिस्फेयर का शेप मान लीजिए, उसके दोनों किनारे पे कुछ इस तरीके से आपका कैप्सूल का डायग्राम इस तरीके से होगा। थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ।
इस तरीके से आप डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। इसके दोनों किनारों पे यहाँ पे आप देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, हेमिस्फीयर पोर्शन है, बीच वाला हिस्सा आपका सिलिंड्रिकल रहेगा। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। आप क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। दोनों जो यूनिट आपको mm में दिए, मीटर मत समझ लीजिएगा, ना ही सेंटीमीटर समझिएगा। एक टेंट है इज अ शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। यानी कहने का मीन्स है कि एक टेंट है जो नीचे से सिलेंडर शेप का है इस तरीके से, ऊपर इसके क्या है, कौन सरमाउंटेड है, ठीक है। अगर नॉर्मली अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, बढ़िया करके देखिएगा। दो आप यहाँ पे सिलेंडर का शेप इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर इस तरीके से आप कौन को रख देंगे, क्योंकि टेंट नॉर्मली आप देखते हैं इसी तरीके का होता है। तो कह रहे हैं इफ़ द हाइट ऑफ एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो 2.1 है और डायमीटर 4 मीटर है रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। स्लैंट हाइट किसकी होगी, कॉनिकल शेप की, जो ये वाला पोर्शन है आपका ना, इसकी स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, तिरछी हाइट होती है, ठीक है, इन तिरछी ऊंचाई को। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। आपने कैनवास का एरिया फाइंड करना है जो टेंट बनाने के लिए यूज़ किया गया होगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट रेट 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। यानी पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो आपकी 500 रुपीज़ है। तो आपको बतानी है कैनवास की टोटल कॉस्ट आपकी क्या होगी। आगे बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक गुलाब जामुन है कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी कह रहा है एक गुलाब जामुन है जिनको क्या करा गया है, एक कंटेनर के अंदर रखा गया है, तो उस कंटेनर के अंदर गुलाब जामुन के टोटल वॉल्यूम का 30% क्या है, उसका सिरप है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर उसके अंदर 45 गुलाब जामुन है तो टोटल सिरप उसमें हाउ मैनी सिरप, यानी कितना सिरप उसके अंदर होगा। अगर हम मान के चलें कि जो गुलाब जामुन की शेप है वो सिलेंडर के साथ साथ उसके दो किनारों पे क्या है, हेमिस्फेरिकल जुड़े हुए हैं। लेंथ आपकी टोटल एक गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ इट्स ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना दिए, 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन डैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। यूज पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना लेके चलेंगे, 3.14 लेके चलेंगे आप। 9th वाले को देखेंगे। आ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 16 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। यानी क्या कह रहा है कि आप एक सर्कुलर कोन को लेंगे, ठीक है, जिसकी हाइट आपकी 120 है और रेडियस उसकी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, जिसको स्टैंड उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर को रखा गया है जिसकी रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और उसको प्लेस कर दिया गया है किसी सर्कुलर सिलेंडर के अंदर जो पूरा किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इट टचेज द बॉटम, और वो कोन जो है पूरा आइसक्रीम शेप का बनने के बाद कहाँ, उसके सिलेंडर के बॉटम को टच करेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर कितना पानी बच जाएगा अगर सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर है। अगर नेक्स्ट की बात करें, अ सॉलिड इज द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द इट्स रेडियस। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई के टर्म्स में आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। इसके अलावा आपको सरफेस एरिया में मेरे अकॉर्डिंग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चनों को अगर तैयार कर सकते हैं तो इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें रसेल इंजीनियर वाला मॉडल वाला है वो कर लेना, और एक आपका वेसल्स के अंदर जो कांच के लेड शॉट्स वाला है उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ये इनफ है आपका, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं इसी तरीके की बढ़िया वीडियो के साथ। थैंक यू।